सर्वव्यापी, सत रज तम तीनों से परे, आद्यांत हीन अचिंत अद्भुत प्रभु, अरूप स्वरूप मेरे परमात्मा। प्रेमा भक्ति के कारण भगवान शिव ने पहले भी कहा था, अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सब सोई। केवल प्रेम भक्ति के कारण, जहां जहां प्रेम है वहां वहां परमात्मा है। समान नहीं, प्रेम राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम पियारा, भगत प्रेम बस। महाराज के प्रेम के कारण, माँ के प्रेम के कारण मनुष्य स्वरूप में क्या मांगा प्रभु ने, क्या मांगा चक्रवर्ती जी महाराज ने, क्या मांगा मनु बाबा ने, इतना ही मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दूरा। भगवान मिल जाएं तो भगवान से, भगवान के अलावा आप कुछ मांग भी नहीं सकते हो। जिसकी भगवान में प्रीति है, केवल भगवान में प्रीति है, उसको जगत का सामान कूड़ा नजर आएगा। तो आप विचार करिए कि जिस यात्रा के लिए हम सब चल रहे हैं, जिस निमित्त के लिए चल रहे हैं, भगवान के लिए चल रहे हैं, और भगवान ही मिल जाए तो भगवान से क्या मांगेंगे। जगत का सामान वो मांगता है जिसको जगत के सामग्री से ममत्व होता है। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि भगवान मिलने के बाद किसी ने भगवान से जगत का सामान मांगा है। हम घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते, बेटा बेटी मांगते, संसार मांगते, इसका मतलब हमारी ममता जगत में है, भगवान में नहीं है। भगवान से जिसने भी साक्षात्कार पाया, बस प्रभु आप जय जौन जन्मो कर्म बस श्री राम तह राम पद अनुराग। नहीं याद है तुम्हें? जय जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। अरे गिद्धराज जटायु भी कहते हैं, हे प्रभु आप में मेरा मन लगे, कुछ नहीं। भगवान से, भगवान के अलावा आप कुछ नहीं मांग सकते। भक्त प्रवर बाबूजी केवट जी ने कुछ नहीं मांगा। घर की माली हालत देखिए, पात भर सहरी सकल सो तो बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद न पड़, सब परिवार मेरो यही लगी राजू हो, दिन बितहीन कैसो दूसरी गढ़ाई। गौतम की घर नीजू तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादी ना बढ़ई हूं, तुलसी के ईश राम राव रोसो साची कहो बिन पग धोए नाथ। ऐसे केवट भी राम जी सामने खड़े कहते हैं, अब कछु नाथन चाहिए दीन दयाल अनुग्रह, अब हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे औरों ने तो राम को मांगा, केवट ने राम जी से राम को भी नहीं मांगा। कितनी ऊंचाई है। भगवान मिलने के बाद भगवान से, भगवान छोड़कर कुछ मांगे नहीं जा सकता है। जगत का सामान वो मांगता है जो भगवान से बहुत दूर खड़ा है। ये उदाहरण देखो आप अपने पिताजी के बहुत अंतरंग हो जाइए तो पिताजी से मांगने की जरूरत नहीं है। लायक संतान के लिए पिताजी स्वयं दीपावली, दशहरा, होली में कपड़ा पहले से बनवाए रहते हैं। और जो उदंड लोग होते हैं, पिताजी जानते हैं कि इसका कितना भी बढ़िया बनवाएंगे झगड़ा करेगा ही करेगा, उनके लिए अलग से रखते हैं। क्यों? यदि पैजामा बनवा दिए तो ये झंझट करेगा, मुझे सफारी सूट चाहिए, मुझे तो प्रिंस सूट बनवाना है, तो पिताजी उसका द्रव्य निकाल के रखते हैं, क्योंकि वो अपने मन का बनवाएगा। ले भैया ये पैसा है जो बनवा ले। लायक संतान को जैसे पिता माता विचार करके पहले से बना के रखते हैं, वो ये न के न प्रकार ने संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार लायक जीव को भगवान सब कुछ निकाल के पहले से रखे रहते हैं। लायक तो बनो। मैंने ताली बजाने को नहीं कहा, इस बात को समझो कि लायक बनोगे तो भगवान सब देगा। इसका आजकल एक फैशन हो गया है ताली बजाना कथा में,
इसको आत्मसात करो। गंभीर कथा है माई बाप, इसको आत्मसात करो। भगवान से कुछ मांगो नहीं। अरे अपने लिए क्या मांगना। देखो आप, समय से पहले भाग्य से अधिक न किसी को मिला है न मिलेगा। जो मिलना है समय से मिलेगा, और कितना मिलना है यह भी तय है। मैं घड़ी नहीं बांधता हूं, नहीं बांधता ना, अकारण कभी आ गया कोई समय जाना हो तो घड़ी रखता हूं, क्योंकि समय इधर उधर न हो, घड़ी बांधता हूं। एक साथ मेरे 3 मित्रों ने मुझे घड़ी दी। मैंने कहा भाई मैं व्यासपीठ पर रखता हूं, बांधूंगा नहीं। तो तीनों मित्रों ने एक बात कही, आप बांधो चाहे नहीं बांधो, किसी को देना नहीं, लो। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारे लॉकर में 7 घड़ी रखी है। हम बांधते नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। कभी समय का ध्यान रखना हो तो मैं भले बांध लूं। अब आप बताओ, अब तो टेलीफोन हो गया, मोबाइल, उसमें ही घड़ी रहती है। लेकिन ये शर्त, जीव देता है तो कह देता है कि देना मत। भगवान देता है तो नहीं कहता, वो कहता है चाहे तुम जिसको दे देना। इतने जीव और शिव में अंतर है। भगवान मिल जाएंगे तो कुछ मांग नहीं पाओगे। अब इसको गौर करना, आप हम जो मांग रहा है इसका मतलब भगवान से बहुत दूर खड़ा है। अंतरंगता हो जाएगी, मांगना समाप्त हो जाएगी। जीव से क्यों मांगना? जीव कितना दे देगा? जीव की देखो, जीव की देने की एक सीमा है, इतना देगा, इतना देगा, उतना देगा। आप तो देखते ही होंगे जीव की देने की क्या गति है। लेकिन जब भगवान देते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछुके वटुले, बिरा कीन करुणायतन भगति विमल बरूदे। शबरी माँ को भी इधर केवट जी देखिए, उधर शबरी जी को देखिए। भगवान ने नवधा भक्ति सुना करके क्या कहा? जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान से कुछ भी मांग लेंगे, घर द्वार घोड़ा गाड़ी बंगला तबीयत, तो संसार में रहेगा। भगवान से छोड़ भगवान को कुछ नहीं मांगना, केवल प्रभु, प्रभु से प्रभु को, बस इससे प्रेम बढ़ेगा। और आप ध्यान रखिएगा, संसार में जिससे भी प्रेम बढ़ाना हो उससे कुछ मांगना नहीं है। आप गई आदर गयो, नयनन गयो स्नेह। एक साथ ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जीव का व्यवहार है तो भगवान को भी नहीं लगता होगा, जितना इतना पा गया उसके बाद ये मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। मनु जी ने भगवान से मांगा नहीं। मनु जी से भगवान ने कहा मांगिए मांगिए, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मनु जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु बस दर्शन हो जाए। भगवान आगे बोले मांगिए। हाँ, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। हे नाथ, और मेरे मन में जो चल रहा है सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ। अंतर क्या चल रहा था कि बस हमको आप चाहिए। भगवान ने कहा आप संकोच तोड़िए, छोड़िए और मांगिए जो आपका मन कहता है, जो हृदय कहता है। मांग दिए चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवत भक्ति की इस यात्रा में परमात्मा से, परमात्मा को छोड़कर कुछ मांगने लायक नहीं है। क्यों? जो भी मांगिएगा अपने साथ नहीं रहेगा, यही रह जाएगा। संसार का सामान जितना है, एक कक्ष है कि 1.5 कक्ष है, जितना साजो सामान उतनी समस्या।
आप लोग हर बात को समझते बहुत शीघ्रता से हैं, उस समझ करके बूझ करके उसको पकड़िए, रखिए और इसी आनंद में रहिए। माताएं कबहूं उछंग कबहूं पर पलना, मातो दुलारई कही प्रिय ललना। कबहूं उछंग कबहूं पर पलना, मातो दुलारई कही प्रिय ललना। एक बार जननी अनहवाए, करी श्रृंगार पलना फोड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की है स्नाना। हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप हो गई जहाँ पाक बनावा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप हो गई जहाँ पाक बनावा। एक बार माँ ने भगवान को स्नान कराया, अमृत पान करा करके और पालने में पढ़ा दिया। भगवान रंगनाथ स्वामी की पूजा हेतु स्नान की और उनको धूप दीप नैवेद्य भोग लगाकर पट बंद किया। जैसे ही माँ ने पट खोला, देखती हैं मेरा लाला जो पालने में सो रहा था वो तो भोग लगा रहा है, पालने में गई तो सो रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक, मेरा ही बालक दोनों जगह। माँ को लगा मेरे मति में भ्रम है कि कोई और कारण है। भगवान ने माँ को विस्मय देखा तो प्रभु मुस्कुराए। जन्म लेते मुस्कुराए थे, फिर मुस्कुराए। मुस्कुराए तो माँ को भगवान ने दिखरावा, मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागी, कोटि कोटि अनगिनत सूर्य अनगिनत चंद्रमा, गिरी पर्वत समुद्र झाड़ पेड़ वृक्ष लताएं, एक नहीं अनेक अनेक। अरे भगवान ने उस माया को देखा जो जीव को माँ ने भगवान के श्रीमुख में, श्री बदन में, पूरे स्वरूप में माया देखी जो जीव को नचाती है। वो भक्ति देखी जो जीव को माया से छुड़ाती है, निवृत्ति प्रदान करती है। अरे माँ थर थर कांपने लगी, स्तुति नहीं हो। हाथ जोड़कर माँ ने बहुत भांति स्तुति करना चाहा, लेकिन मारे भय के स्तुति नहीं हो रही। भगवान से माँ ने कहा, प्रभु आपकी माया कभी व्यापे नहीं। परमात्मा ने माँ से कहा, मैया मैं आ गया, फिर भी आप विग्रह में लगी हैं, इसलिए मैंने आपको दर्शन कराया। अरे यहाँ एक बड़े तत्व की बात है। भगवान का श्री विग्रह घर में हो और छोटे छोटे बच्चे घर में हों। माँ ने क्या किया, सबसे पहले बच्चों की सेवा की और उसके बाद भगवान के श्री विग्रह की सेवा की। बच्चे घर में तड़पते हों, रोते हों, गाते हों और हम भगवान की पूजा में बैठे हों, ये पूजा अच्छी नहीं है। क्यों? 5 वर्ष के बच्चे जिनका बाल न उतरा हो, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। बच्चों की सेवा करने के साथ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। बाल रूप भगवान का सदैव आदर करना चाहिए। बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, इनके मन में बड़ी निर्मलता होती है। बच्चों से 3 बात सीखनी चाहिए: अपरिग्रह, निर्वैरता, अचिंत्य भाव। बच्चे अपनी चिंता नहीं करते, माई बाप चिंता करते हैं। हम आप अपनी चिंता में रहते हैं। यहाँ से कथा सुन के जाएंगे, न जाने चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बैठे कथा में, ध्यान है चाय में। बच्चे चिंता नहीं करते, हम तो खेलेंगे खेलेंगे कूदेंगे, भूख लगेगी जाएंगे, माँ ध्यान रखेगी। बच्चे आप घर से बाहर लेकर घूमने जाओ, बच्चे कोई चिंता नहीं करते। बच्चे आपस में झगड़े पीटा पाटी हो गई, सिर भी फूट गया, आपको चिंता होगी। बच्चों को, बच्चे वैर नहीं, अगले क्षण आप तो मुकदमा लड़ोगे। बच्चे तुरंत मिलेंगे खेलते हुए। निर्भयता क्या है? अपरिग्रहता और निश्चिंत भाव, कोई नहीं, भगवान करेंगे। भक्तों ने कहा बच्चों से ये 3 बात सीखनी। परमात्मा ने, माँ ने हाथ जोड़कर विनय मांगा, प्रभु आपकी माया कभी हमको व्याप्त नहीं। भगवान
माँ को खूब आनंद दे रहे हैं। अयोध्या वासियों को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। 3 साल हो गया। गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ, बच्चे बाहर खेलने जाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।